समकालीन भारत एक, कक्षा 9 भूगोल ज्योग्राफी, पार्ट नंबर 4। आज हम करने वाले हैं बेटा ये जरूर होगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे छूट जाएगा? जलवायु। क्या? चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फोन को मत घुमाया फोन को मत घुमाया ठीक है। कुछ बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बेटा किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हारे पेपर में जरूर पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तुम्हें आना ही चाहिए। पहला क्या है? नीचे दिए गए स्थान में कहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश भारत में ही होती है। और भारत में भी कहाँ हो जाती है? तो बेटा उस जगह का नाम है मासीन राम। क्या? मासीन राम। इसे रट लो, याद कर लो, जो मर्जी कर लो, राम राम कर लो। राम राम। तो राम राम से क्या होगा? मासीन राम। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासीन राम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं छोड़ना है, इसको याद करना है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू। बेटा वो हवा जो बड़ी गर्म होती है। तो तुम्हारी मम्मी कहते हैं बेटा लू में नहीं घूमना, लू में नहीं घूमना। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ऊपर दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए, मतलब ठंड में जो बारिश होती है, देखा ना अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ठंड पड़ रही थी और बारिश हो रही थी, तो हम क्या बोल रहे थे? अरे ठंड में भी बारिश बेटा ये होती है और ये फसलों के लिए बहुत जरूरी है। ये होती क्यों है बेटा? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। इससे रट लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारा जो पेपर हो रहा है ये अभी कहाँ हो रहा है? इसी ठंड के टाइम में हो रहा है, हल्की बहुत ठंड है अभी, और अभी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी बेटा यूपी के अंदर किसका पीसीएस का पेपर हुआ था? नहीं, आरओ का पेपर हुआ था। गवर्नमेंट में अच्छी लेवल में एक पोस्ट निकलती है उसका, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था 9th क्लास का, ये वाला सेम क्वेश्चन। सोचो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक पोस्ट होती है अधीक्षक, अधिकारी, अधीक्षक मतलब देखने वाला, देख रेख करने वाला, है ना। आईपीएस से नीचे, उसका पीसीएस से नीचे होते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में मानसून कब आता है? बारिश की ऋतु कब चालू होती है? मई में, जून में, जुलाई में या अगस्त में? बताओ बेटा। जुलाई में। जून में। क्या बोलते हैं कि जून से ही, मई में बढ़ती है बहुत तेज गर्मी, और बोलते हैं कि जून से ही बारिश के आने के आसार शुरू हो जाते हैं। होती नहीं है जून में बारिश, ये हम भी जानते हैं, पहले कभी होती होगी बाप दादा के जमाने में, लेकिन बोलते हैं कि जून से आना चालू हो जाता है। इस बात को बेटा भूलना मत। तो सबसे तेज कौन से महीने में बरसती है? अगस्त। जुलाई के एंड में और अगस्त में खूब बारिश होती है। और मुझे बारिश बहुत पसंद है भाई, बारिश का मौसम बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे ऊपर थोड़ी है, तुमको टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये, हाँ, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है? क्या है कारण? हाँ, तो बेटा देखो मैंने तुमको बताया, भारत की क्या, दुनिया में किसी भी जगह की मौसम को क्या कंट्रोल कर सकता है? उसकी स्थिति क्या है, किस ऊंचाई पे है, किस नीचाई पे है, पर्वतों के पास है, पर्वतों से दूर है, सागर के पास है कि सागर के दूर है, कोई नदी बहती है क्या या कोई नदी नहीं बहती, ठीक है, रेगिस्तान है या पहाड़ है या पठार है। ये सारी चीजें बेटा उसके मौसम को डिसाइड करती हैं। तुम्हें यही कारण लिखने हैं, चाहे भारत का पूछे, चाहे राजस्थान किसी राज्य का पूछ रहे, यूपी का, दिल्ली का, तुम्हें यही कारण लिखने हैं। चाहे वो तुमसे पूछ रहे ना अमेरिका के अंदर मौसम ऐसा क्यों है, उसके भी यही कारण है से, हाँ, उसकी स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बस यही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है। और एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? दैनिक मतलब दिन में तो बहुत गर्मी, रात में नॉर्मल। राजस्थान। अच्छा, बिल्कुल सही बेटा, राजस्थान में भी हर जगह नहीं, रेगिस्तान में, क्योंकि बेटा मिट्टी दिन में, जब मिट्टी में हल्की सी गर्मी हो जाती है ना, मिट्टी में हल्का सा भी गर्म करो, मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो बेटा रेगिस्तान में दिन में जितनी गर्मी होती है ना, रात में ठंड भी होती है फिर, क्योंकि रेत क्या हो जाती है? ठंडी। पता है क्यों? क्योंकि रेत ना तो पानी रोकती है और ना ही ठंड और गर्मी रोक सकती है, तो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो रात में ठंड लगती है रेत में और सुबह गर्मी लगती है। आदमी को समझ नहीं आता करूँ तो करके छत्तर लूं कि पंखा लूं। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना है ना, ठीक है बेटा।
बेटा इसी के साथ मैं इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यही थे। इन्हीं चीज़ों को याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। अपने बेसिक्स को ठीक रखना, जिसको अपने बेसिक ठीक नहीं है वो पिछली वीडियो देख लेना इस चैप्टर की। और बस खत्म करते हैं इसके साथ इस चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।